विधायक का तो काम इधर दिखाई नहीं दे रहा है, निगम पार्षद का ही काम चल रहा है इधर। निगम पार्षद के काम की बात करें तो उनका भी सही है। छाया जी की बात कर रही हूँ मैं, छाया गौर। सही है उनका भी। सही है। ज्यादा किसका बेहतर काम है? ज़्यादा तो छाया जी का ही है। छाया जी का ही है। बीजेपी से है यहाँ के विधायक, सही काम कर रहे हैं ठीक है, सही करते हैं काम तो। जी। और निगम पार्षद की अगर बात करें छाया जी की, अरे उनकी तो बात ही अलग है, वो तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। बहुत अच्छा काम है उनका तो। अच्छा, तो फिर विधायक उन्हीं को क्यों नहीं बना देते आने वाले विधानसभा चुनाव में? अब खड़े होंगे आगे तो उनका ही नंबर है। पार्षद यहाँ की हाँ बहुत बढ़िया है एकदम। आम आदमी पार्टी से है, वो छाया जी की बात कर रही हूँ मैं। ना छाया बहुत बढ़िया है, नंबर 1 की। ऐसा छाया किसी कोई आए ही नहीं काम कराने वाला। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में, जहाँ मैं लोगों की राय जानने आई हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर जनता के बीच कैसा माहौल है, जनता को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं वो मिल रही हैं, उन तक पहुंच रही है, या क्या कमियां रह गई हैं सरकार की तरफ से। इन सब चीज़ों को लेकर उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की राय। देखिए, बीजेपी के विधायक हैं यहाँ पे, काम हुआ है? काम होता नहीं है, गलियाँ देखो सही हैं। मतलब सही है काम यहाँ पे? काम सही है। अच्छा, आते हैं विधायक? आते हैं। अच्छा, और निगम पार्षद यहाँ की? हाँ बहुत बढ़िया है एकदम। आम आदमी पार्टी से है, वो छाया जी की बात कर रही हूँ मैं। ना छाया बहुत बढ़िया है, नंबर 1 की। ऐसा छाया किसी कोई आए ही नहीं काम कराने वाला। तो फिर उन्हें क्यों नहीं यहाँ का विधायक बना देते आने वाले चुनाव? हाँ वो खड़े हो तो उन्हें वोट सब देंगे। अच्छा। हाँ वो खड़े हो जाएं उन्हें वोट सब देंगे। अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी का जोर ज्यादा है यहाँ? हाँ बहुत बढ़िया ही काम करा उनने। अच्छा। अपने इस क्षेत्र में 229 वार्ड उनका है, सब में उनने बहुत बढ़िया काम करा। अच्छा। हाँ तो जो बीजेपी के विधायक है वो उन्होंने नहीं किया था ना? उनने अपना काम वो अपना करते हैं। विभाग अगल अलग होते हैं, किसी का गलियों का है, किसी का सड़कों का है, किसी का कोई है। आप समझे, जहाँ जिसका काम है उस वो अपना अपना करते हैं। तो उनकी तरफ से काम हो रहा है? किनकी? विधायक जी की तरफ से हो रहा है, वो करते नहीं है। करते हैं, जरूर करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता न काम करे। मतलब काम दोनों कर रहे हैं बढ़िया? हाँ काम दोनों का बढ़िया, लेकिन छाया का बहुत बढ़िया काम। यानी कि आम आदमी पार्टी का काम अच्छा है। हाँ। ये क्या नाम है भैया आपका? अनिल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यही तीसरे बस्ते। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी यहाँ के विधायक का काम कैसा है? ठीक है जी। अच्छा, बीजेपी से है यहाँ के विधायक, सही काम कर रहे हैं? ठीक है, सही करते हैं काम तो। जी। और निगम पार्षद की अगर बात करें छाया जी की? अरे उनकी तो बात ही अलग है, वो तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। बहुत अच्छा काम है उनका तो। अच्छा, तो फिर विधायक उन्हीं को क्यों नहीं बना देते आने वाले विधानसभा चुनाव में? अब खड़े होंगे आगे तो उनका ही नंबर है। अच्छा, अगर वो खड़ी होती है तो उनको जिताएंगे आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। पूरा सपोर्ट हम तो उन्हीं के साथ रहते हैं, वैसे भी सपोर्ट पूरा उन्हीं के साथ है हमारा। छाया जी के साथ? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अशफाक अली। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यूपी का हूँ। अच्छा, मतलब दिल्ली में तो यहीं रहते हो? हाँ दिल्ली में तो यहीं रहता हूँ। अच्छा, सर ये बताइए आपके हिसाब से मतलब यहाँ के जो विधायक है काम कैसा कर रहे हैं? काम सही है उनका, विधायक के हिसाब से उनका काम सही है, निगम पार्षद के हिसाब से इनका काम सही है। अच्छा, ज़्यादा किसका बेहतर है कि मतलब एक विधायक को क्या काम के मतलब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? वैसे विधायक का तो काम इधर दिखाई नहीं दे रहा है, निगम पार्षद का ही काम चल रहा है इधर। निगम पार्षद का काम? हाँ जी, निगम पार्षद का ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, विधायक जी का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। तो अगर छाया जी चुनाव में खड़ी होती है कैंडिडेट के रूप में तो आप उनको यहाँ से जिताएंगे? छाया जी अगर खड़ी होती हैं, उन्हें टिकट मिलता है तो उन्हें जिताएंगे, नहीं तो श्रीधर शर्मा जी को जिताएंगे। अच्छा, और क्या। तो आपके हिसाब से फिर आम आदमी पार्टी सही काम कर रही है दिल्ली में? हिसाब से तो सही है, आम आदमी पार्टी सही काम कर सही काम कर रही। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। आप यहीं पे रहते हैं ना? हाँ रहते कहाँ हैं, पे? यहीं पे दुकान है हमारी। यस। अच्छा। सर ये बताइए कि यहाँ के विधायक का काम कैसा है, सबसे पहले जानो। आम आदमी पार्टी का काम बहुत बढ़िया है। आम आदमी पार्टी से लेकिन विधायक यहाँ पे बीजेपी के हैं। तो विधायक जी उनका काम भी सही हो रहा है, वैसे इतनी देखभाल तो वैसे कह नहीं है, लेकिन चल रहा है काम उनका। साफ सफाई में भी थोड़ा सुधार है पहले से। और निगम पार्षद के काम की बात करें तो? उनका भी सही है। छाया जी की बात कर रही हूँ मैं, छाया गौर। सही है उनका भी। सही है। ज्यादा किसका बेहतर काम है? ज़्यादा तो छाया जी का ही है। छाया जी का ही है। तो अगर वो आने वाले चुनाव में खड़ी होती हैं, टिकट मिलता है तो उनको यहाँ से जिताया जाएगा? देखो, जिताने की उम्मीद तो पूरी रहेगी। नाम है सर आपका?
रिंकू नाम है सर मैडम। कहाँ के रहने वाले? उस्मानपुर के रहने वाला, दिल्ली के। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले। सर ये बताइए, आपके हिसाब से दिल्ली में क्या लग रहा है, कौन आएगा विधानसभा चुनाव में, कौन जीतेगा? मैडम इस चक्कर में तो हम पढ़ते नहीं है इलेक्शन। एक नागरिक होने के नाते, एक दिल्ली वासी होने के नाते तो ये चीज़ में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि अगर अच्छी सरकार आपको चाहिए तो आपका मत भी बहुत ज़रूरी है। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो महंगाई कर रही है। सरकार आज तक क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही सरकार। गरीब आदमी भूखा मर रहा है बेचारा, पैसा है नहीं। दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार इतनी योजनाएं दे रही है। योजना तो दे रही है, फिर भी तो पूरी तो फिर भी नहीं हो रही, बंदा फिर भी परेशान है। अच्छा, क्या काम करते हैं? होटल पे काम करता हूँ यहाँ पे। कितना कमा लेते हैं महीने में? 400 रुपये रोज मिलता है मैडम। 400 हाँ जी। तो गुजारा सही हो रहा है इसमें? हाँ जी, गुजारा क्या हो रहा है? 200 रुपये तो रोज खर्च हो जाता है मैडम। बच्चा क्या, बच्चे क्या खाएंगे? अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि जगह का भी फर्क पड़ता है, या अगर आप कहीं और लगाएं अपना ये तो शायद ज़्यादा ग्रो करे, ऐसे भी चीज़ें? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, एक होटल एक नंबर पे चलता है हमारा यहाँ पे। सही चलता है। हाँ जी। तो सरकार को दोषी ठहराना क्या सही होगा इसमें? हाँ जी। सरकार को दोषी ठहराना क्या सही होगा? जब मार्केट में सब्जी इतनी महंगी हो रही है और कस्टमर हमारे पास आता है तो खाना खाने के लिए, तो कस्टमर को हम कहते हैं इतने का रेट है, तो कस्टमर कहता नहीं इतने, हमारा तो इतने रेट बना हुआ था, इतने रेट कैसे बढ़ गए? तो महंगाई की मार की वजह से आप थोड़ा पीछे हट रहे हैं। फिर क्या करें मैडम, पूरी सब्जी नहीं बढ़ पाती, बंदे नहीं खा पाते, ये चीज़ मांगते वो चीज़ नहीं होती तो कहाँ से मिलेगी? 80-90-100 रुपये किलो टमाटर चल रहा है, कहाँ से आएगा मैडम? मतलब सरकार को थोड़ी जो महंगाई बढ़ रही है उसको कम करना चाहिए। जो खीला 20 रुपये किलो मिलना चाहिए, 40-50 रुपये किलो मिल रहा है, प्याज 80 रुपये मिल रही है, और कहाँ से मांगे? कस्टमर प्याज मांग रहा है, कहाँ से देंगे? काफ़ी चिंताजनक बात है, लेकिन इस बीच मैं फिर भी आपसे वही सवाल करूंगी। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए या बीजेपी? आम आदमी पार्टी आने वाली है, बीजेपी कहाँ से आएगी? आम आदमी पार्टी आएगी। यहाँ के विधायक का काम कैसा है? ओके सर, यहाँ के विधायक काम तो ओके करता है। बीजेपी क्या है लेकिन विधायक? हैं? बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी के विधायक को काम तो ओके चल रहा है मैडम। यहाँ तो ये क्या नाम है इनका, गौरव शर्मा जी, यही काम, ये सारा ओके काम करवाते हैं यहाँ पे वो एकदम। तो निगम पार्षद जी हैं, वो है ना। मैं ज़्यादा इनके चक्कर में ज़्यादा रहता हूँ, ये मैं तो मैडम, क्योंकि इनके यहाँ पे छाया जी को ज्यादा सपोर्ट मिलता है लोगों को। बिल्कुल ओके, सारा सबको सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। विधायक से ज्यादा उनके काम को पसंद किया। सारा काम उनको बेस कर रहा था, जो होता है यहाँ पे सारा ओके मैडम। अरे भागने क्यों लग जाते हैं आप लोग? बताइए जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम गुड्डू है। अच्छा, गुड्डू जी यहीं के रहने वाले हैं? जी, अच्छा, चलिए बताइए, यहाँ के विधायक जी का काम कैसा है? विधायक जी का काम 50-50% है। अच्छा, जी, तो 50% कौन अच्छा कर रहा है? यहाँ पे क्या है, निगम पार्षद जी है, वो कभी घूमते हैं। हाँ। निगम पार्षद हैं छाया गौरव शर्मा जी, वो करती हैं काम। काम अच्छा करती है। जी, अच्छा, तो लेकिन अगर विधायक जो है वो अभी बीजेपी के हैं यहाँ पे, वो काम नहीं कर रहे क्या? कम आना जाना है उनका यहाँ पर। अच्छा, जी, मतलब जैसे जनता के बीच कोई समस्या होती है तो आते हैं, नहीं आते? आते हैं आते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। सर क्या लग रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी आएगी या फिर आम आदमी पार्टी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी क्यों लग रही है आपको? हम्म? बीजेपी क्यों लग रही है? बीजेपी क्यों लग रही? वही काम कर रहा है इस वजह से। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल भी कहते हैं हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, वो भी कर रहा है काम। अच्छा, तो एक की जानने की कोशिश करिए ना, मैंने आपके हिसाब से आप बताइए एक सटीक आंसर। तो काम दोनों ही पार्टी कर रही है, अपनी अपनी अलग अलग है, उनका हिसाब अलग अलग है सबका। लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है ना, दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है तो फिर भी वो काम तो वही कर रही है ना बीजेपी। आम आदमी पार्टी क्या काम कर रही है ये बताओ? जो आपको फ्री की योजनाएं मिल रही है वो आम आदमी पार्टी दे रही है, तो आपको पसंद आ रही है वो योजनाएं? क्या फ्री की योजना है? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसेस की सेवा, शिक्षा, चिकित्सा। हमारे पास तो कोई फ्री नहीं है, सब आपको नहीं मिल रही? सब हम तो पेमेंट सबकी कर रहे हैं। अच्छा, खुद का घर है आपका या किसी मतलब किराए पे रहते हैं? हैं? खुद का घर है, किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं। हाँ, तो वो बिजली की सुविधा फिर कहाँ आप जैसे लोगों को मिल रही है? ये तो कहते हैं कि फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन योजनाएं वो मालिक के पास चली जाती है। हाँ, तो आप ये बताइए, यहाँ के जो निगम पार्षद है उनका काम कैसा है? वो तो सही है। सही है। और विधायक बीजेपी के हैं, वो आते हैं? वो अभी तक आए नहीं, वैसे काम एक दफ़े आए थे बस। तो छाया जी जो कि यहाँ की निगम पार्षद है, अगर उनको विधायक बना दिया जाए अगला, तो सही रहेगा? सही रहेगा।
आम आदमी पार्टी से हैं वो। हम्म, तो सही है, बदलाव होना चाहिए। वो तो आम आदमी पार्टी की है ही विधायक, तो वही आ जाए तो बढ़िया है। बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? राम शरण कश्यप। यहीं के रहने वाले हैं सर? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं फिलहाल में। सर यहाँ के विधायक जी का काम कैसा, पसंद आ रहा है? नहीं विधायक जी ठीक काम कर रहे हैं फिलहाल में। सही काम कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल में सही कर रहे हैं। अच्छा, और निगम पार्षद जी का काम कैसा है? निगम पार्षद का भी सही है। वो हम जब भी फ़ोन करते हैं वो हमारी मार्केट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा ही आते हैं। विधायक जी भी आते हैं, निगम पार्षद भी आते हैं। अच्छा मनोज तिवारी जरूर हैं, वो बेचारे कभी कभी आते हैं, वो कम आते हैं। जी, तो आपके हिसाब से मनोज तिवारी जी तो सांसद है। हाँ, अभी मैं विधायक और उनकी बात कर, उनका भी है ना। क्षेत्र उन्हीं का ही है। तो क्या कहेंगे आप, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी है वो जो इस इलाके में जोर मारेगी? बीजेपी मारेगी और बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ, बिल्कुल जीतेगी जी। लेकिन आपका जब दिल्ली में सारी सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी तब भी यहाँ से बीजेपी जीती थी और इस बार भी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को यहाँ से हराने वाला कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ बीजेपी के ही सारे सपोर्टर हैं और हम भी बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। लेकिन अभी हम आगे जहाँ बात करके आ रहे हैं, निगम पार्षद जी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, कि उन्हीं को विधायक बना दो आने वाला। नहीं, वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो वो बेचारे कहाँ से जीतेंगे। अच्छा, नहीं अगर चुनाव लड़ती हैं? नहीं, उनका मुश्किल है, वो अपनी सीट संभाल रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है ना। चुनाव जो है दूसरी पार्टी लड़ेगी, जिन्होंने अपने पोस्टर भी लगा दिए, आगे आप देख लेना, पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन उनका जीतना नामुमकिन है। हाँ जी। तो आपके हिसाब से बीजेपी? हाँ, हमारे हिसाब से बीजेपी, और बीजेपी आएगी, आप नोट कर लो। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा है। रिकॉर्ड कर लो जी। कोई दिक्कत नहीं। सर क्या नाम है आपका? मैं बाहर से हूँ, धर्म सिंह, कहाँ से? हरियाणा से। दिल्ली की राजनीति की थोड़ी तो समझ होगी आपको, हरियाणा इतना कोसों दूर तो है नहीं। देखिए सर, ये बताइए दिल्ली में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए या फिर बीजेपी? नहीं, आम आदमी पार्टी। लेकिन सर कह रहे हैं बीजेपी। नहीं, इनका एरिया अलग की बात है, लेकिन पार्टी अच्छी। नहीं, अगर ओवरऑल दिल्ली की बात करें, ओवरऑल दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब नहीं आने वाली है। जो आ गई सो आ गई। उन्होंने फ्री करके फ्री किसी को क्या दिया? ठीक है। और जो पैसा फ्री का दे रहे वो क्या उनके पिताजी का पैसा है? वो है तो हम लोगों का ही, जो हम टैक्स से भरते हैं। ठीक है ना। तो उसको बांटे जा रहे हैं। किसको फायदा हो रहा? ज़्यादातर वो पैसा बांट रहे मोमडनों में। आज वो उनके क्या बोलते हैं, जो नमाज वगैरह पढ़वाते हैं, क्या बोलते हैं उनको उनकी तनख्वाह बांट रहे। किसी मौलाना की तनख्वाह बांट रहे हैं। किसी पंडित की उन्होंने तनख्वाह बांटी? किसी मौलाना की किसकी तनख्वाह बांटी है? अरे सारे मौलानों को 18,000 रुपये महीना दे रहे हैं वो केजरीवाल जी। आप किसी पंडित को उन्होंने 2,000 रुपये महीना दिया? अच्छा। आप ये चीज़ को भी तो नोट करो। ये भी तो बात आए। बीजेपी भी तो देखिए, फिर बीजेपी भी तो धर्म की राजनीति करती है, वो मुस्लिमों को पीछे छोड़ती है और हिंदुओं को ज्यादा पकड़ती है। अगर बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है तो वो कौन से दूध के धुले हुए हैं? वो भी तो राजनीति कर ही रहे हैं ना। वो भी तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मतलब दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं हो सकते। दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? अच्छा। ठीक है, बीजेपी कम से कम सपोर्ट तो कर रही है लोगों की, देश की उन्नति तो कर रही है। लेकिन केजरीवाल भी तो फिर कहते हैं कि हम फ्री की चीजें दे रहे हैं। आप मेरे को ये बताओ ना, फ्री की चीजें दे रहे हैं तो वो कहाँ से ला रहे पैसा कहाँ से आ रहा? जनता कहती है हमको तो केजरीवाल जी ज्यादा फायदा दे रहे हैं। वो मोमडनों को फायदा दे रहे, हिंदुओं को फायदा कुछ नहीं दे रहे। अच्छा। हाँ, 10 मोमडनों को फायदा करा रहे तो एक दो या हिंदू को फायदा हो रहा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों को फायदा, वो हिंदुओं को फायदा दे रही है और मुस्लिमों को अत्याचार कर रही है। बीजेपी ने किसको क्या दिया? मेरे को तो 1 रुपये भी नहीं दिया। या किसी को हमारे क्षेत्र में किसी ने आपसे कहा हो कि हमें पैसा दिया? आप बताओ। इतने लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं। आपसे किसी ने कहा कि बीजेपी ने हमें ये चीज़ दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर योजनाएं तो सारी सरकारें देती हैं। सरकारी दे रही, उसका भी फायदा, बीजेपी का भी फायदा जो है ना, वो ज़्यादातर मोमडन लोग ही उठा पा रहे। वो राशन की लाइन में लग जाते हैं, सुबह शाम हो जाए तब भी राशन ले लेते हैं। हमारे भाई जो है वो आलसी आदमी है, हिंदू भाई आलसी है। ना तो वो वोट डालने जाते टाइम पर और ना वो राशन की लाइन में लगना चाहते। अगर कभी बिना लाइन का मिल गया तो ठीक है, नहीं तो लाइन नहीं लगानी। नहीं
हाँ तो नाला आपके हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए बीजेपी आएगी, हम ये आपको पक्का बता रहे हैं, ठीक है ना। और आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी? सर दिल्ली में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए क्या दोबारा? आ जा, कोई बात नहीं, बढ़िया है। अच्छा, बीजेपी नहीं लग रही? नहीं वैसे सही है, आम आदमी पार्टी भी सही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्यों सही लगती है आपको? काम अच्छे करे हैं, कौन कौन से? जो सारे काम अच्छे करे हैं और यहाँ पे अच्छा, तो आपके हिसाब से आनी चाहिए? सही है। आंटी जी बताइए, दिल्ली में केजरीवाल आने चाहिए दोबारा कि नहीं आने चाहिए? बेटा आओ मत आओ, हमें तो कोई फायदा है ही ना किसी का भी। वो यही बोल दीजिएगा। आपका सही बात है, यही है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम हेमा। अच्छा, हेमा जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए या फिर बीजेपी? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। काम सही लग रहा है बीजेपी का? देश में जो भी बीजेपी का आए कोई भी कमाना खाना तो अपने आप ही है, महंगाई तो दुनिया भर की है, पिस तो गरीब आदमी रहा है। फिर अभी लगा लो 100 रुपए किलो टमाटर है, मान लो XYZ जिसकी इतनी कमाई नहीं है तो गरीब बंदा क्या करेगा? फिर अब केजरीवाल की पसंद नहीं आते? सुनो तो सही, सुनो मैं उसका भी जवाब दे रही हूँ, ना। केजरीवाल जी हैं, ठीक है, लेडीज़ों के लिए सुविधा कर रखी है, हम ये नहीं कह रहे नहीं कर रखी है, लेकिन ये है उसमें लेडीज़ों की इज्जत नहीं करता कोई भी नहीं। कैसे इज्जत? ऐसे सीट पे बैठते बंदे, लेकिन एक कांस्टेबल तो बिठाया जाता है ना उसमें। नहीं कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, आपको मैंने खुद इस बात को नोटिस करा है। वो बंदा बैठा, मैंने कहा भैया एक्सक्यूज मी सीट दे दीजिए, बंदे ने सुना नहीं, इग्नोर मार दिया, फ़ोन पे लग गया। अच्छा, हाँ, और वो महिला सीट कह रहा आपने टिकट ली है, आप तो फ्री की टिकट ले रहे हो। अच्छा, तो इसमें लेडीज़ों की क्या बेइज्जती तो हो रही है। टिकट तो चलो केजरीवाल ने कर रखी है, लेकिन इस चीज़ का ऑप्शन कई बार वही बोल देते हैं, ड्राइवर ही बोल देते हैं फ्री में जा रही लेडीज़ हैं, लेडीज़ों के मज़े आ रहे हैं। अच्छा, फिर तो इस चीज को लेकर उन्हीं की तरफ से ताने भी दिए जा रहे हैं। ताने भी दिए जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना मैम। अच्छा, तो फिर आपके हिसाब से बीजेपी आप चाहते हैं? देखो बीजेपी आए कोई भी आए, लेकिन कमाना खाना तो हमने अपने रखा बस, साफ सीधी बात। लेकिन अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे विधायक बीजेपी के हैं और निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की है, कौन सही काम हम जाएंगे तभी तो काम करेंगे, वो भी 10 बार जाएंगे तब जाके सुनवाई होगी, नहीं तो सुनवाई होगी नहीं। अच्छा, नहीं निगम पार्षद कैसा काम करते हैं? अब भाई मैं क्या बोलूँ, मैं तो अभी ये जॉब से ही आ रही हूँ, बाकी मैं इनके पास कभी गई भी नहीं, हम तो खुद ही करते हैं अपना, चाहे छोटी मोटी चीज़ें कुछ भी हो। कभी जरूरत नहीं पड़ी? अभी तक तो नहीं गई है। मैम आप बताइए अपना नाम। ममता। अच्छा, आप बताइए, आप कह रहे इग्नोर मार देते, कौन इग्नोर मारता है? कोई भी हो, कहीं भी जाओ, कोई नहीं सुनता। विधायक और निगम पार्षद? पहली बात तो हम उनके पास जाना है क्यों है, मतलब कोई काम ही नहीं पड़ता। मतलब काम, मतलब जैसे इलाके का काम होता है, सड़कें होते हैं, कूड़ा करकट होता है, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उन चीज़ों को लेकर अगर बात की कंप्लेन करी जाती है तभी होता है, वो भी जब 50 दफ़े फ़ोन जाएगा उनके पास तब होती है, नहीं तो पड़ा रहेगा, नाली पानी बह रहा तो बह ही रहा है। अच्छा, यानी कि सुनवाई नहीं हो रही आप लोगों की? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कर रहे हैं, साफ सफाई करते हैं, कल भी करी थी, 2-3 बार सफाई करी है, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ जी, ऐसा नहीं है, 30 त्योहार पे टाइम पे होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए दिल्ली? अरे बेटा कोई भी आ जाओ हमारी तरफ से। तो देखिए आपने सुनी यहाँ के लोगों की राय, प्रतिक्रियाएं जो है वो मिली जुली मिली हैं और लोगों ने क्या कुछ कहा है आपने खुद सुन लिया है। अब आप इनकी बातों से कितना सहमत है और आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।